लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वो सोचती कुछ है और होता कुछ है? लड़कों के साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन तुम्हारा ये सवाल करने का मकसद क्या है? मैंने आपसे शादी की कि जिंदगी में कोई एडवेंचर होगा, कोई थ्रिल होगा, लेकिन एक बोर सी जिंदगी गुजार रही हूँ, वो भी घर बैठे। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बोर हो गई हो। आप हर बात को इंतहा पर जाकर क्यों समझते हैं? मैंने कहा कि आप घर नहीं होते तो मैं बोर हो गई हूँ, ना कि आपसे बोर हो गई हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ रेड पर लेकर जाऊं ताकि तुम्हें एडवेंचर और थ्रिल दे सकूं। उफ, मैं उस एडवेंचर और थ्रिल की बात नहीं कर रही। तो फिर क्या बात कर रही थी? आप नहीं समझते और ना ही आप समझना चाहते हैं। अब आप अपनी फैमिली से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मेरा काम दूसरों की हिफाजत करना है और सबसे पहले मेरी फैमिली आती है। क्या ये काफी नहीं है कि मैं तुम लोगों की हिफाजत के लिए दिन रात लड़ रहा हूं? हिफाजत हिफाजत हिफाजत, ये सब कुछ आपने अपने ऊपर क्यों तारी कर लिया है? मुझे लगता है मैं फिर से आपको अपनी बात नहीं समझा सकी। मैं अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर पा रहा। मुझे अपनी फैमिली को खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक है, मेरी बचपन की यादों में ये है, लेकिन आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं सुन रहा हूं। मेरे वालिद की एक छोटी सी करियाने की दुकान थी जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास थी। मेरी वालिदा बहुत अच्छी खातून थी, बहुत नरम दिल, हर वक्त मुस्कुराने वाली। हर कोई उनके अखलाक को बहुत पसंद करता था। और मेरे वालिद बिल्कुल मुतज़ाद थे। वो कभी नहीं मुस्कुराते थे, वो किसी से मोहब्बत नहीं करते थे और कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता था। वो बिल्कुल तन्हा थे। उनको जज करने से पहले एक बात जान लें, मेरे वालिद की तमाम फैमिली को नस्ली तासुब की बुनियाद पर मार दिया गया था। आपको स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने का आपके वालिद ने कहा था। आप भी मेरी बीवी की तरह हो, जो कुछ भी सुनने के बाद अपनी राय कायम कर लेती है। आप भी औरत हो। मर्द को औरत कहना और इस तरह के ताने देना, ये भी आपके अंदर आपके वालिद साहब से ही आया है। लेकिन क्या औरत से मुआवजा करना बेइज्जती है? क्या अपनी बीवी से मुआवजा किया जाना बेइज्जती है? आज मैं अपनी बीवी के मुतालिक ही बात करने आया था। ऑलराइट। रात जब मैं घर गया तो मेरी बीवी सो रही थी। 10 दिन से मैं उसे देख नहीं पाया था क्योंकि हम सब लोग हाई अलर्ट पे थे। लिहाजा जब मैं घर पहुंचा तो हर कोई सोया हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और के घर आ गया हूं। घर का बुरा हाल था, हर चीज बिखरी हुई थी। बच्चों के खिलौने जगह जगह पड़े हुए थे, सिंक में धोने वाले बर्तन तक पड़े हुए थे। हालांकि मेरी बीवी एक सलीकामंद खातून है, लेकिन वो भी सोफे पर लेटी हुई थी। मुझे तो शादी के इब्तदाई दिन याद आ गए। अपना ही घर अजनबी क्यों लगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस प्रोफेशन में रहते हुए ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि मैं अपनी बीवी को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। क्या आपने अपनी मिसेस से इस बारे में कोई बात की? नहीं, वो मुझे शहर से ट्रांसफर का कहती है। वो कहती है कि मैं बगैर बाप के बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। आप अपनी बीवी से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी फरमाइश सिर्फ एक घरेलू बीवी वाली है। जानती थी कि वो किससे शादी करने जा रही है। मैं पहले ही रेड स्क्वाड में था। उस वक्त तो वो इस सारे एक्शन से बहुत लुत्फअंदोज होती थी, और अब वो समझने से इनकार कर रही है। क्या समझने से इनकार कर रही है? कि मेरे पास मिशन है जिसे मैंने मुकम्मल करना है। और ये मिशन आपको किसने सौंपा? मुआशरे ने, हुकूमत ने, आपने। हम लोग अपनी जान जोखों में डालकर आप लोगों को अमन और सुकून फराहम करते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को सोफे पर देखा तो मैं उससे तमाम बातें करना चाहता था, लेकिन
उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अब फैसला करने का वक्त आ गया है। अब मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे बगैर ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। साइको एनालिसिस के शुरू के दिनों में 20वीं सदी के आगाज में फ्रॉइड ने लाशऊर को थेराइज करके एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसके नताज बहुत अच्छे निकले। वो बस अपने हर एक मरीज से एक यही वादा लेता था कि कोई भी काम, कोई भी फैसला उससे पूछे बगैर ना करे, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। मैं भी आपसे ही दरख्वास्त करूंगा आदिल साहब, ये वक्त इस फैसले का नहीं है। अभी आप ये फैसला मत लीजिए। जब वक्त आ जाता है तो आपको सब कुछ खत्म करना पड़ता है। अब मैं चलता हूं। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे जिम जाना है। मेरा फिर यही मशवरा है कि अभी ये फैसला मत लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।